वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अनदर यूट्यूब लाइव सेशन। इनफैक्ट आज का सेशन हिंदी में है, सो आई अपोलोजाइज़। आज का हिंदी में शुरू करते हैं। तो आज के यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा ट्रेडर चेकलिस्ट पे। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडर की चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसका उनको ध्यान रखना चाहिए। अब ये मुझे क्वेश्चन आया था एक यूट्यूब सब्सक्राइबर से ही कि एक क्वेश्चन बेसिकली ये था कि मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकता बिकॉज़ जॉब की वजह से या बिज़नेस की वजह से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। तो जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनकी चेकलिस्ट कैसी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक ऐसा सेशन करते हैं जिसमें दोनों को ही कंपेयर करेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं या अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं भी हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो आज है सैटरडे 15 अगस्त 2020 और आप सबको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं हमारे जो डिस्क्लोजर है। तो मेक श्योर आप रिप्रेजेंटेशन, रिस्क डिस्क्लोजर, रिस्क इन्वॉल्व इन द मार्केट एंड कॉपीराइट्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद हम शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो जैसे मैं काफ़ी पिछले कुछ सेशन से अपडेट दे रहा हूँ बिकॉज़ ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बार बार आता है कि आप ऑप्शन कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम टाइम इन सितंबर हम ऑप्शन कोर्स स्टार्ट करेंगे, 10 सितंबर के बाद रहेगा। एंड ये जो ऑप्शन कोर्स है, दो क्वेश्चंस, ऑप्शन कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं, इसका प्राइसिंग क्या होगा, राइट। तो पहले का तो आपको आंसर मिल गया कि सितंबर में स्टार्ट होगा। और इसका प्राइसिंग क्या होगा, अगर आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे ऊपर एक प्रोग्रेस बार आ रही है। तो प्राइस अभी हमने डिसाइड नहीं करा, बट इस पे बिकॉज हमारा 3rd ईयर एनिवर्सरी होगा 10 सितंबर को और हर एनिवर्सरी पे मैं कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर देता हूँ। तो इस बार का ऑफ़र क्या है कि जो भी प्राइसिंग होगा, अभी हमने डिसाइड नहीं करा, बट जो भी प्राइसिंग होगा उस पर डिस्काउंट कितना होगा ये आप लोगों के थ्रू डिसाइड करा जाएगा। तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे, दिस विल डिपेंड अपॉन हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स कितने हैं बाय 10 सितंबर। तो प्राइसिंग जैसे मैंने बोला अभी डिसाइडेड नहीं है, बट हमने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करा था। करंटली हम 13,000 सब्सक्राइबर प्लस हैं। तो एवरी 10,000 सब्सक्राइबर्स पे जो है हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो बिकॉज हम 10,000 क्रॉस कर चुके हैं, अभी जो भी प्राइसिंग रहेगा 10% डिस्काउंट तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही। अगर हम 10 सितंबर तक 20,000 क्रॉस कर जाते हैं तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 30,000 क्रॉस करते हैं 30% डिस्काउंट हो जाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाते हैं तो जो ऑप्शंस कोर्स रहेगा वो फिर फ्री कोर्स हो जाएगा। सो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ते हैं बाय 10 सितंबर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नाउ इज़ द टाइम, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना बड़ा डिस्काउंट। एंड ये अगर आप किसी ट्रेडिंग ग्रुप पे हैं वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे करना चाहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। एवरीवन गेट्स द बेनिफिट। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडर और ओवरनाइट ट्रेडर का कंपैरिजन करेंगे, चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए। अब हम जब चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड प्लान की बात नहीं कर रहे। तो ट्रेड प्लान डेफिनेटली एक पार्ट होगा इस चेकलिस्ट का, पर हम बाकी एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे कि ट्रेड प्लान के साथ साथ हमको और किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एज एन इंट्राडे ट्रेडर और एज एन ओवरनाइट ट्रेडर। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ है कि आप टाइम फ्रेम्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज आप जितना कम ड्यूरेशन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं उतना छोटा टाइम फ्रेम लॉजिकली आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही आप जितने बड़े ड्यूरेशन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं उतना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर कि मैं किस तरह का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं बट आप डेली चार्ट्स पे अपने ट्रेड प्लान करना शुरू कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट। तो अगर आप डेली चार्ट पे अपने ट्रेड्स प्लान करना शुरू कर देते हैं, या अगर आप लेट्स इमेजिन 4 आवर्स चार्ट पे अपने ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, या लेट्स से आप वीकली चार्ट्स पे अपने ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज अगर मैं इसको सीधा डिमांड सप्लाई के साथ को रिलेट करूँ तो अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, 4 आवर्स चार्ट पे देखेंगे, तो वो जोन्स ही आपके इतने बड़े होंगे कि 2:1 आपको एक दिन में मिल ही नहीं सकता अगर आप मिनिमम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 के लिए वर्क करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपके जो पर्पस ऑफ ट्रेड है उसके साथ मैच करना चाहिए। तो आल से कि कोई भी टाइम फ्रेम जो 60
60 मिनट्स है या इससे छोटा टाइम फ्रेम है, एक्सेप्टेबल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बट अगर आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि सेम डे में ही आपका टारगेट आ जाए, राइट, इसमें भी हो सकता है कभी कभी शायद ना आए, बट अगर आप 5 मिनट्स चार्ट यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट्स चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कि सेम डे में आपको आपका शायद टारगेट भी मिल जाए। तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 60 मिनट्स के नीचे ही टाइम फ्रेम्स यूज़ करें। 60 मिनट्स के ऊपर टाइम फ्रेम्स, इनफैक्ट अगर आप 60 मिनट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है सेम डे आपको 2:1 मिल पाए, बट हाँ काफ़ी केसेस में हो सकता है। बट जैसे ही आप 60 से ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम पे जाएंगे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर कि मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे पर्पस ऑफ ट्रेड के साथ मैच करता है या नहीं। ऐसे ओवरनाइट ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आप 60 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स, 60 मिनट्स या उससे बड़ा 60 मिनट्स या उससे बड़ा कोई भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। दोज टाइम फ्रेम्स आर गुड इनफ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तब तो और बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करने पड़ेंगे। बट हाँ, स्पेसिफिकली अगर आप ओवरनाइट ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, 60 मिनट्स एंड अबव एक्सेप्टेबल। हेयर आई स्टिल से कि 60 मिनट्स नहीं, 60 मिनट्स से नीचे यहाँ पे आप 60 मिनट्स एंड अबव कर सकते हैं। हाँ, बट कभी कभी अगर 60 मिनट्स पे जोन बहुत छोटे आ रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है। लेट्स से आप अपना 60 मिनट्स पे जोन मार्क करते हैं, सिर्फ 0.5% का जोन है, तो मुझे मालूम है 2:1 के लिए मेरे को सिर्फ 1% की मूव चाहिए जो इजीली इंट्राडे में आ सकती है। बट वही अगर 60 मिनट्स पे आपका जोन लेट्स से 2% का बन रहा है, तो अब आपको मालूम है कि एक ही दिन में 4% का मूव आना पॉसिबिलिटी कम है, तो वहाँ पे आप शायद उसको एज अ इंट्राडे ट्रेड नहीं यूज़ करना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन वो 60 मिनट्स पे भी जोन कितना वाइड कितना नैरो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट ये आपकी सबसे पहली कंसिडरेशन रहेगी कि जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स और ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सेकंड कंसिडरेशन पे जाते हैं तो आगे आपका स्कैनर्स। तो अगर मेरे को इंट्राडे के लिए ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं तो मेरे को स्कैनर भी वो यूज़ करना है जो मेरे को इंट्राडे में हेल्प करे। ऐसी अगर मेरे को ओवरनाइट ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं तो स्कैनर भी ऐसा यूज़ करना है जो ओवरनाइट में हेल्प करे। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत रीसेंट सेशन मैंने लिया था जिसमें हमने बात करी थी सेक्टर एनालिसिस की। तो मैंने आपको एक प्रोसेस दिखाया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कौन से हैं, वीक सेक्टर्स कौन से हैं। फिर आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से हैं, वीक सेक्टर में वीक स्टॉक्स कौन से हैं। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो हो सकता है आप एक 1 डे का कंपैरिजन करें 1 वीक की स्टॉक की मूव के साथ, बिकॉज मेरे को बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए उस ट्रेड में रहना है। तो मुझे पिछले 2 महीने में क्या हुआ, 3 महीने में क्या हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं, राइट। रिसेंटली 1 दिन 1 हफ्ते में क्या हो रहा है उसके बेसिस में मैं शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए प्लान कर रहा हूँ देन मे बी आई वुड प्रेफर 1 वीक का कंपैरिजन 1 मंथ के साथ, या मे बी 1 मंथ का कंपैरिजन 3 मंथ्स के साथ, राइट। दैट इज हाउ आई विल बी डूइंग। सो दिस इज अनदर कंसिडरेशन जो आपको करना पड़ेगा कि आपका जो स्कैनर है वो आपके पर्पस ऑफ ट्रेड के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए आप इंट्राडे ट्रेड्स प्लान करना चाहते हैं और 1 मंथ 3 मंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। तो जो भी आपका तरीका है स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने का, तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए जो आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं वो छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ करके करेंगे। अगर आप ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम्स यूज़ करके करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ है आपका ट्रेड प्लान। अब ट्रेड प्लान में क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेड्स के लिए हो सकता है आपका प्लान थोड़ा सा डिफरेंट हो आपके ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए। वाई? बिकॉज जब हम ओवरनाइट ट्रेड्स लेते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसका उतना ज़्यादा वेटेज रहता है। तो बड़े टाइम फ्रेम्स पे हो सकता है आप थोड़ा सा अग्रेसिवली होके ट्रेड कर रहे हों। रीज़न इज़ बिकॉज आपको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल रहा है। बट छोटे टाइम फ्रेम्स पे हो सकता है वो अग्रेसिवनेस आपको शायद हेल्प ना करे। तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड प्लान है वो थोड़ा सा ओवरनाइट से डिफर भी कर सकता है, बिकॉज आपको मालूम है मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी बेटर प्रोबेबिलिटी के ट्रेड सेटअप्स चाहिए, वहाँ पे आप थोड़ी हल्की क्वालिटी हल्की प्रोबेबिलिटी के भी ट्रेड्स ले लेते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है जो आपके ओवरनाइट ट्रेड का ट्रेड प्लान होगा दैट विल मैच एग्जैक्टली और दैट विल हेल्प यू आपके इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी, बिकॉज टाइम फ्रेम्स चेंज हो जाते हैं। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना कम वेटेज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा वेटेज। तो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा क्वालिटी भी ऐड करना पड़े और ज़्यादा रिफाइन होकर आपको शायद अपने लिए ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने पड़े। तो अगर आप सेम ट्रेड प्लान यूज़ कर रहे हैं
तो मेक श्योर अगर आपको लगता है उसमें मेरे को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरे रूल्स के साथ, तो इंट्राडे में आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, तो कैन यू सी अभी तक जितनी भी चीज़ हमने बात करी ऑलमोस्ट कॉमन है, बहुत माइनर चीज़ें डिफर करती हैं उसके बारे में जैसे जैसे हम इन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई कीप एडिंग देम। नेक्स्ट थिंग है रिस्क मैनेजमेंट, एंड स्पेशली सी रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली हमारे ट्रेड प्लान का तो पार्ट होता ही है, राइट। तो ट्रेड प्लान में डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडेड रहता है। बट अब जो मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, सो लेट्स एज्यूम कि जैसे आरबीआई पॉलिसी है, आरबीआई पॉलिसी है, या लेट्स इमेजिन किसी कंपनी की अर्निंग्स हैं, राइट। तो जब हमको मालूम है अर्निंग्स आनी है, आरबीआई पॉलिसी है, बजट सेशन है, तो हमको मालूम है इस टाइम पे जो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। तो अब उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल हो सकता है, मे बी आज आरबीआई पॉलिसी है तो आज के दिन मेरे बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना, बाकी सेक्टर्स को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। या आज किसी स्पेसिफिक कंपनी की अर्निंग है तो मेरे को उसका वाला स्टॉक ट्रेड नहीं करना, बाकी स्टॉक्स को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो कैन यू सी इधर जो रिस्क मैनेजमेंट है, बिकॉज आपको मालूम है आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं जो वॉलेटिलिटी आने की वजह से ईजिली वायलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके रिस्क मैनेजमेंट रूल्स थोड़े से डिफर कर सकते हैं, जो आपको शायद यू नो मे बी यू आर अवॉइडिंग ट्रेड्स, और मे बी आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ बेस्ट लोकेशन पे, ताकि आप उसको ज़्यादा वॉलेटिलिटी को ऑब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा रूम दे रहे हों। अब यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मे बी ये जो न्यूज़ इवेंट है ये आपके लिए ट्रिगर हो एक ट्रेड में एंटर करने के लिए, राइट। सो कैन यू सी यहाँ पे हम अवॉइड कर रहे थे, यहाँ पे वही सेम न्यूज़ मेरे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। तो कैन यू सी द सेम इवेंट एक जगह पे मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसको अवॉइड कर रहा हूँ, एंड दूसरी तरफ वही सेम इवेंट मेरे को हो सकता है शायद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दे दे, राइट। सो यू विल हैव टू सी कि आप न्यूज़ के बेसिस पे अगर मार्केट्स वॉलेटाइल हो रही है आप क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। बट हाँ, आपको कोई ना कोई रिस्क मैनेजमेंट का रूल रखना पड़ेगा, दोनों के रूल्स डिफर कर सकते हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हो सकता है आप अवॉइड करें, बट वही न्यूज़ ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑर्डर की टाइमिंग, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर्स हम कब कब प्लेस कर सकते हैं। एक तो जब 9:15 मार्केट ओपन होती है उसके बाद आप प्लेस कर सकते हैं। एक मार्केट ओपन होने से पहले भी ज़्यादातर ब्रोकर आपको अलाउ करते हैं, उसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, आपने लेट्स से पिछले दिन ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब जैसे मार्केट ओपन होएगी ऑर्डर आपका सिस्टम में चला जाता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि मेरा अगर एक डिमांड जोन है और यहाँ पे 100 पे मैं बाय करना चाहता था, लेट्स अज्यूम 99.80 पे मेरा स्टॉप लॉस था। अब क्या हो सकता है, बिकॉज ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, तो अगले दिन प्राइस सीधा मेरे जोन के नीचे भी गैप डाउन कर सकता है। वाई, बिकॉज बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, छोटा सा भी गैप आएगा वो जोन मेरा वायलेट हो सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मैंने इसको एज एन आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, मैं बिना बात के कैसे ट्रेड में एंटर कर गया जिसको मैं लेना ही नहीं चाहता था, बिकॉज मार्केट ओपन होते ही प्राइस उसके नीचे गैप डाउन हो गया। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस ना करें। वाई, बिकॉज आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं जिसमें प्राइस ईजिली उन जोन्स के बियॉन्ड गैप अप गैप डाउन कर सकते हैं। जब आप ओवरनाइट ट्रेड्स करते हैं, राइट, अब जैसे कि अगर आपके पास ड्यूरिंग मार्केट आवर्स टाइम ही नहीं है, अब यहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता है कि आप एडवांस में अपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करके जा सकते हैं, एंड शाम को जब आप वापस आएंगे आप देख सकते हैं आपके ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा। रीज़न, बिकॉज यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स के जोन्स को वायलेट होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है वायलेट भी ना हो इतनी ईजिली। तो यहाँ पे ये अलाउड है, यहाँ पे ये एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप शायद नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया मार्केट स्टार्ट होने से पहले। दूसरा, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपका ट्रेड किस टाइम जोन में आ रहा है या किस टाइम वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लेट्स इमेजिन अगर मेरा 320 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर मुझे मालूम है 10 मिनट में मार्केट बंद होने वाली है, तो नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू एंटर द ट्रेड, बिकॉज हो सकता है 10 मिनट में शायद मेरा टारगेट भी अचीव ना हो, और हो सकता है वो 10 मिनट मेरे एंट्री के नीचे ही रहे और मुझे छोटे से लॉस में उस पोजीशन को क्लोज करना पड़ जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आपकी एंट्री की टाइमिंग क्या है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल रूल बताऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं 2:30 के बाद 2:30 बजे के बाद कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं लेता। वाई, बिकॉज मुझे मालूम है 1 घंटे में मार्केट क्लोज होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप देखें, आप अगर ब्रैकेट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो वो जो ऑर्डर्स हैं इनफैक्ट 3:30 तक भी नहीं, आपको 3:15 तक ही आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 3:15 के बाद आपका जो ब्रोकर है ऑटोमेटिकली उसको क्लोज करता है, फिर आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, विच ओनली गिव्स यू 45 मिनट्स। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप किस तरह के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं।
वो कितने बजे तक आपका ब्रोकर मॉडिफाई करने के लिए आपको अलाउ करता है, मेरी एंट्री कितने बजे आ रही है, क्या वो मेरे को इनफ टाइम दे रही है कि इसको मैं एज एन इंट्राडे ट्रेड कर सकूं। तो ये जी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो ये इंट्राडे में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ओवरनाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज अगर आपकी एंट्री 329 पे भी आ रही है, डजेंट मैटर, बिकॉज आप एनी हाउ उसको ओवरनाइट रखना चाहते थे। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, तो अगर मार्केट क्लोज होने से पहले 10 सेकंड भी पहले एंट्री मिलता है तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। बट यहाँ पे इस चीज़ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं ओवरनाइट में, तो स्टॉक्स में शॉर्ट ले रहे हैं तो आप उसको ओवरनाइट नहीं रख सकते, राइट? वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरनाइट आप सिर्फ फ्यूचर्स में ही रख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन को, स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन को ओवरनाइट नहीं रख सकते इंडियन स्टॉक मार्केट में। राइट, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट थिंग जिसमें आपको ऑर्डर की टाइमिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए आई विल ऑलवेज एडवाइस आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस नहीं करने चाहिए। ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए आप कर सकते हैं। सिमिलरली कितने बजे आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या वो आपको इनफ टाइम देता है कि वो ट्रेड प्ले आउट हो सके? इफ़ येस, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। बट ऑलमोस्ट अगर मार्केट के एंड के आसपास वो जोन में आ रहा है, देन नॉट अ राइट टाइम टू एंटर दैट ट्रेड। सो दैट कवर्स ऑर्डर टाइमिंग। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी इज योर ऑर्डर मैनेजमेंट। राइट, अब ऑर्डर मैनेजमेंट का क्या हुआ कि जब आपके फेवर में जाना शुरू होता है, सी जनरली क्या होता है जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, राइट? अब आई गिव यू एग्जांपल कि जो हम अपने कोर्सेज में कवर करते हैं। अब हमारे कोर्सेज में हम 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग कवर करते हैं। HIT विच इज़ कॉल्ड एज आर्ली इनकम ट्रेड, DIT जिसको हम डेली इनकम ट्रेड बोलते हैं, WIT जिसको वीकली इनकम ट्रेड बोलते हैं, एंड MIT जिसको हम मंथली इनकम ट्रेड बोलते हैं। अब आर्ली इनकम ट्रेड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ट्रेड जिसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि विद इन एन आवर या फ्यू आवर्स में ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। डेली इनकम विद इन अ डे या फ्यू डेज, वीकली इनकम विद इन अ वीक और फ्यू वीक्स, मंथली इनकम विद इन अ मंथ या फ्यू मंथ्स। अब होता क्या है कि अगर मैंने एक ट्रेड प्लान करा एज एन आर्ली इनकम ट्रेड, राइट, तो लेट्स अज्यूम कि मेरा डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन पे मैंने ट्रेड प्लान करा, प्राइस मेरे जोन में आया, मेरे टारगेट की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, मेरे टारगेट के पास भी आता है तो कभी कभी क्या लगता है कि यार अब तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया, अब तो पूरा दिन ऊपर जाएगा, अभी तो मार्केट को शुरू हुए सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ही हुआ है, 5 घंटे अभी भी बाकी हैं, हो सकता है अगले 5 आवर्स भी मेरे फेवर में जाता रहे, तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, लेट्स वेट कि ये शायद मेरे फेवर में पूरा दिन जाता रहे। बट व्हाट यू रियलाइज कि आप अपना टारगेट बुक नहीं करते, इमीडिएटली वो आपके अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है और वो ट्रेड आपका जो प्रॉफिट दे रहा था मे बी ब्रेक इवन या स्टॉप आउट ट्रेड हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ट्रेड मैनेजमेंट के रूल्स हैं उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल मैं आर्ली इनकम ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन ही यही था कि विद इन एन आवर या हो सकता है इवन विद इन फ्यू मिनट्स मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा। तो अब इसमें मेरे को इमोशन में नहीं जाना कि 1 घंटा मेरे फेवर में जा रहा है तो अगले 5 घंटे भी मेरे फेवर में जा सकता है। हाँ, पार्शियल बुकिंग करना चाहें एक्सेप्टेबल, आप ट्रेलिंग करना चाहें एक्सेप्टेबल, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि टारगेट पे जा रहा है तो मैंने कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं करा, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ, अब आप इमोशन में आ रहे हैं जिसको कहते हैं इमोशन ऑफ ग्रीड, कि आप ग्रीड कर रहे हैं कि हो सकता है मेरे को शायद बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, बट आप भूल रहे हैं कि जब हमने प्लान करा था हमने बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं, हमको जो टारगेट दिखा था उसी के लिए हमने प्लान करा था। वो टारगेट 2:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, जो भी टारगेट है, बट जब वो आपको टारगेट मिल रहा है आपको आपके रूल्स के बेसिस पे वो बुक करना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा आपके ब्रेक इवन के भी रूल्स होने चाहिए कि अगर मेरे फेवर में जा रहा है मैं उसको ब्रेक इवन कब करूँगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो आपको ऑर्डर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और इंट्राडे ट्रेड्स में बहुत एक्टिवली करना पड़ेगा। बट अगर हम इसकी बात करते हैं ओवरनाइट ट्रेड्स की, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर मैनेजमेंट बहुत एक्टिवली नहीं करना पड़ता, राइट? उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों। मान लेते हैं कि अगर मैं 5 मिनट्स चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था इंट्राडे के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे, ओवरनाइट ट्रेड के लिए मान लेता हूँ मैं डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब 5 मिनट्स चार्ट पे क्या है, हर 5 मिनट पे एक नया कैंडल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट में पूरे दिन में सिर्फ एक कैंडल फॉर्म होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को जो ऑर्डर मैनेजमेंट है बहुत फास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज पूरे दिन में सिर्फ एक ही कैंडल फॉर्म होना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर ठीक है हमको ये सारी चीज़ें एक्टिवली मैनेज करनी है, बट यहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। वो चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल आपने 100 रुपये पे बाय कर लिया, 98 आपका स्टॉप लॉस था एंड लेट्स से 106 आपका टारगेट है, राइट? तो अब ये स्टॉक जो है आपके फेवर में जा रहा है, आज का डे एंड हो गया,
अब एंड ऑफ द डे के बाद क्या होगा, आपके पास लॉन्ग पोजीशन तो है बट ना ही आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में है, ना ही आपका टारगेट ऑर्डर सिस्टम में है, अगर आपका ब्रोकर आपको ब्रैकेट ऑर्डर ओवरनाइट के लिए अलाउ नहीं करता। तो अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो आपको ओवरनाइट ब्रैकेट ऑर्डर्स नहीं देते, तो अगले दिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली प्लेस करने पड़ेंगे आपके स्टॉप लॉसेस और आपके टारगेट के ऑर्डर्स। बिकॉज हो सकता है ड्यूरिंग द डे आपके वो टारगेट पे जाए, अगर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा वहाँ से वापस नीचे भी जा सकता है, सारा प्रॉफिट वापस चला जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ से अगर नीचे जाना शुरू कर दे, आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करा था, एंड ऑफ द डे वो 95 पे भी हो सकता है, जहाँ पे अब आप 2 रुपये की जगह 5 रुपये लूज़ कर रहे हैं उस ट्रेड में। सो दैट इज़ वाई आपको आपके स्टॉप लॉस के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए जो ओवरनाइट ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पे हो सकता है आपको ऑर्डर्स मैनुअली प्लेस करने पड़ें। और इन मैनुअल ऑर्डर्स को अगेन आपके पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, राइट। तो ज़्यादातर ब्रोकर आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आपका जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है आपको ईमेल आ जाता है या नोटिफिकेशन आ सकता है, या आप अलर्ट सेट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट किस लिए है, मान लीजिए कि आपने अपने टारगेट ऑर्डर भी प्लेस करा है, स्टॉप लॉस भी प्लेस करा है, प्राइस आपके टारगेट पे आता है, आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, बट सेम डे जो प्राइस है वो दोबारा नीचे आना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये ऑर्डर अभी भी सिस्टम में प्लेस्ड है। तो जैसे ही प्राइस 98 को क्रॉस करेगा, आपका 98 पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगा, और अब वो शॉर्ट पोजीशन आपके अगेंस्ट लॉस में जाता रहा। तो होना क्या चाहिए था कि जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ये ऑर्डर आपको कैंसिल करना था। तो इसलिए आपको वो मैनुअल नोटिफिकेशन और मैनुअल ऑर्डर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि अगर दोनों में से कोई भी ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट होता है, दूसरे को मेरे को मैनेज करना है, उसको कैंसिल करना है। हाँ, अगर आपका ब्रोकर आपको ब्रैकेट ऑर्डर्स अलाउ करता है, या जिसको हम OCO भी बोल सकते हैं, ऑर्डर कैंसल्स ऑर्डर, कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो आप वो ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ब्रोकर्स जो हैं ये फैसिलिटी ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए नहीं देते, आपको मैनुअली उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये होगी एक और चीज़ जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप इंट्राडे में मैनेज कैसे करेंगे, ओवरनाइट में मैनेज कैसे करेंगे। नेक्स्ट है टारगेट, राइट। तो टारगेट जो है आपका प्रॉफिट एग्जिट है, उसकी भी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि कभी कभी क्या होता है कि टारगेट पे भी पहुंचता है, हम टारगेट बुक नहीं करते, हमारे से अगेंस्ट जाना शुरू हो जाता है। तो वो भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, प्लस आपको ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट है मेरे को मेरा रिक्वायर्ड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो दे रहा है या नहीं। व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड इज कि एटलीस्ट 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो होना चाहिए। अगर आप थोड़ा अग्रेसिवली भी ट्रेड कर रहे हैं, 1.5:1 अगेन एक्सेप्टेबल, एनीथिंग लेस देन 1.5 कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। बट अगर आप कंजर्वेटिव साइड पे होना चाहते हैं 2:1, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बेटर होता है, आप 1.5 भी ट्रेड करना चाहें, एक्सेप्टेबल है, थोड़े से नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, बट हाँ आपका प्रॉफिट एग्जिट क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, उस पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके लिए ओवरनाइट में आपको एडवांस में ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके ब्रैकेट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों आप प्लेस कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है एग्जिट, राइट। अब एग्जिट का क्या है, सी कभी कभी क्या होता है, आपने प्लान करा कि 100 पे मैं बाय कर रहा हूँ, 99 पॉइंट, अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, 99.80 मेरा स्टॉप लॉस है, 102 लेट्स इमेजिन मेरा टारगेट है। तो प्राइस आपके जोन में आता है, आपके फेवर में आपके फेवर में जाना शुरू कर देता है, बट बाय द एंड ऑफ द डे ना तो आपका टारगेट हुआ, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे भी आपको डे एंड होने से पहले एग्जिट करना पड़ेगा। आप एक इंट्राडे ट्रेड को कभी भी ओवरनाइट ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो ऑर्डर प्लेस करा है वो आपको 3:30 तक अलाउ करता है मैनेज करना, या सिर्फ 3:15 तक अलाउ करता है मैनेज करना। सो बेस्ड ऑन दैट आपको उस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, ताकि वो पोजीशन आपका ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड ना हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड अगेन। और जैसे मैंने बोला कि आपको वो क्लोज करना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलती से आपकी शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट ना कैरी हो जाए, स्पेसिफिकली अगर स्टॉक्स में है।
बिकॉज स्टॉक्स में आपको शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट कैरी करना अलाउड नहीं होता, तो आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसकी जो भी पेनल्टी फ़ी है आपको पे करनी पड़ेगी, प्लस फिर जो भी उसका प्रोसीजर है उसमें जहाँ भी जिस प्राइस पे सेटलमेंट होता है विच इज़ जनरली नॉट अ वेरी गुड प्राइस, वो आपको डबल लॉस हो जाएगा, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है डे एंड होने से पहले आपको एग्ज़िट करना ही है। अब अगर ओवरनाइट ट्रेड की बात करें, अब यहाँ पे एक अलग चैलेंज हो सकता है। वो चैलेंज क्या हो सकता है, लेट्स अज्यूम ये नंबर थोड़े से बड़े ले लेते हैं कि मैंने 100 पे एंट्री करा था, लेट्स इमेजिन 98 मेरा स्टॉप लॉस है और 106 मेरा टारगेट है, तो प्राइस मेरे फेवर में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है शायद एक दिन में आपको टारगेट ना मिले, 2 दिन, 3 दिन, महीना भी लग सकता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हो सकता है उस कंपनी की अर्निंग्स हो या उस कंपनी की कोई न्यूज़ हो जिसकी वजह से स्टॉक नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन कर सकता है। तो अगर आपको मालूम है आज मार्केट क्लोज होने के बाद इस स्टॉक की अर्निंग है जिसकी वजह से ये गैप अप गैप डाउन कर सकता है, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, या तो आप आज ही अपनी पोजीशन क्लोज कर दो ताकि अगर अगले दिन वो गैप डाउन हो जाता है, आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपको वो लॉस ना हो। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि ये जो इवेंट है इसकी वजह से मेरी टारगेट की तरफ जा सकता है या मे बी मेरे टारगेट से बड़ा प्रॉफिट भी मुझे मिल सकता है, तो आप अपनी इस पोजीशन को डे ख़त्म होने से पहले हेज कर लेंगे। अब हेज का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपये पे ये 500 शेयर्स खरीदे हुए थे, अब जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में लॉट साइज़ हर एक कंपनी का अलग अलग लॉट साइज़ होता है, बट मान लेते हैं कि इसका लॉट साइज़ 500 ही है। वैसे जनरली 500 नहीं होगा, अगर 100 रुपये की स्क्रिप्ट है तो हो सकता है 5000 के आसपास लॉट साइज़ हो, बट मान लेते हैं कि इसका फ्यूचर्स में भी लॉट साइज़ 500 ही है। तो मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ द डे, लेट्स से एंड ऑफ द डे हम 102 रुपये पे थे, तो 102 रुपये पे अभी स्टॉक भी मेरा है, तो आप फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो प्राइस इसके आसपास ही होगा, थोड़ा सा प्रीमियम डिस्काउंट कुछ हो सकता है, मान लेते हैं सेम प्राइस ही है। जनरली सेम होता नहीं है, अगर 102 कैश में है तो वहाँ पे हो सकता है 102 रुपये 20 पैसे, 25 पैसे, 15 पैसे इसके आसपास होगा, तो आप सेम प्राइस पे इसको फ्यूचर्स पे बेच देंगे। तो अब हुआ क्या कि आपके पास 102 पे लॉन्ग पोजीशन भी है, 102 पे शॉर्ट पोजीशन भी है। तो अगर अब नेक्स्ट डे ये नीचे लेट्स इमेजिन गैप डाउन हो जाता है 95 पे, तो हुआ क्या कि जो आप यहाँ पे प्रॉफिट आपको 2 रुपये का मिल रहा था, अब ये जो पोजीशन है आपके 3 रुपये लॉस में चली गई, नॉट 3 रुपये सॉरी 5 रुपये लॉस में चली गई, राइट, बिकॉज आपका प्रॉफिट भी वापस गया और 100 पे आपने खरीदा था, 5 रुपये नीचे है, आपका 5 रुपये का लॉस हो गया। बट अब इस केस में क्या होगा, बिकॉज आपने 102 पे अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ली थी, तो ये जो आपको यहाँ पे लॉस हुआ वो आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। वाई, बिकॉज अब आप 102 पे शॉर्ट है और करंट प्राइस 95 है, तो आपको 7 रुपये का इस पे प्रॉफिट भी है। तो जितना आपको यहाँ पे लॉस हुआ इतना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, बिकॉज जो वो न्यूज़ इवेंट था वो आपके अगेंस्ट गया, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपने ये एक हेज जो है एक तरह से आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आप दोनों पोजीशन क्लोज कर देंगे, जितना लॉस यहाँ पे लिया उतना प्रॉफिट वहाँ पे मिला, यू आर डन विद द ट्रेड। बट अगर मान लेते हैं कि ये गैप अप हो जाता है, लेट्स से 104 पे गैप अप हो जाता है, तो अब ये 2 रुपये का एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। वाई, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आपको 2 रुपये का लॉस भी हो रहा है, राइट। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे, तो आपने 2 रुपये का लॉस लेके पोजीशन क्लोज कर दिया। अब अगर ये 104 से 106 तक जाता है तो 2 रुपये एक्स्ट्रा आपको ज़रूर मिल सकते हैं। बट अगेन हमने जो हेज पोजीशन लिया था वो पैसे बनाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अब उस प्रोटेक्शन के चक्कर में आपको मालूम है कि अगर मेरे से फेवर में गैप होगा तो उस गैप का मैं एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा, बट मेरे से अगर अगेंस्ट गैप होगा वो मेरे को एडवांटेज डेफिनेटली देगा। सो दैट इज़ व्हाट अ हेज पोजीशन इज़ ऑल अबाउट। तो वो इंट्राडे में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ओवरनाइट में अगर आपको मालूम है कोई न्यूज़ इवेंट है जिसकी वजह से गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो वहाँ पे आपको शायद कभी एक दिन के लिए उसको हेज करना पड़े, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर गेन्स। सेकेंड ऑप्शन जैसे मैंने बताया ऑलरेडी है, अगर आप उसको पहले ही पोजीशन को क्लोज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल दी थिंग्स जो आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। एंड अब हम देखते हैं हमारे पास चैट बॉक्स में क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ब्रिंग अप द चैट। और इट्स सिर्फ गुड आफ्टरनून्स है, सिर्फ एक क्वेश्चन है फ्रॉम रोमित, लेट मी सी क्या है क्वेरी। लेट्स टेक दिस क्वेरी, दिस इज फ्रॉम रोमित। So I want to use weekly zone by refining it to hourly zone for purpose of swing trade. What care should I take in such situations using demand and supply trading? See again, अगर आप
वीकली को आर्ली पे रिफाइन कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज वीकली पे एक जोन है डज नॉट मीन आर्ली पे भी आपके पास कुछ क्वालिटी होगा। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आर्ली पे वो एक क्वालिटी जोन, हाई क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अगर हाई क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपके ट्रेड प्लान के साथ मैच करना चाहिए। तो अगर अभी हम जब बात कर रहे थे ट्रेडर चेकलिस्ट में, उसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था ट्रेड प्लान। तो जो भी आपका ट्रेड प्लान है, अगर वो उस ट्रेड प्लान के साथ मैच कर रहा है, आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट की थिंग्स जो रहेंगी, इट हैज़ टू बी अ हाई क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अगर हाई क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी है प्लस आपको अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो दे रहा है, ट्रेड करा जा सकता है। बट अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है, देन हम उसको डेफिनेटली अवॉइड करेंगे तो बेटर है। सो आई थिंक आज सिर्फ यही एक क्वेश्चन था हमारे पास चैट बॉक्स में, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अब कल मिलते हैं। कल हम देखेंगे हमारी जो मेजर मार्केट्स है वहाँ पे की डिमांड एंड सप्लाई एरियाज कहाँ पे है, उसको हम एनालाइज करेंगे। सो टिल देन एंजॉय योर सैटरडे, टेक केयर, बाय बाय।